पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसवगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। उपस्थित सब वैष्णवों को मेरा प्रणाम। राधे राधे। हम लोग पूर्व पाठ में विचार कर रहे थे मानाधीना मेय सिद्धि। प्रमाण के बिना प्रमेय की सिद्धि होती है। तो प्रमाण क्या है उसमें विचार किए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य और संभव, यहाँ तक हम लोग विचार किए थे। इसी के सामान्य लक्षण को भी हमने विचार किए। प्रत्यक्ष क्या है बोले अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम प्रत्यक्षम। और अनुमान क्या है बोले अनुमितिकरणम अनुमानम। उपमान क्या है उपमितिकरणम उपमानम। शब्द क्या है आप्तवाक्यम शब्द। इस प्रकार इन लक्षणों को हमने विचार किए थे। अब उसकी टीका चलना था। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष की टीका लिख रहे हैं बोले अर्थ सन्निकृष्णम इंद्रियम नाम अर्थे नाम घटपटादि विषय। अर्थ क्या है बोले घटपटादि विषय। घटपटादि विषयी सह घटपटादि विषय के साथ चक्षुरादि इंद्रियाणाम सन्निकर्षात् संबंधवशात् यज्ञानम तदेव प्रत्यक्षम। कहने का तात्पर्य ये है जो घटपटादि विषय है उस विषय के साथ चक्षु इंद्रिय का जो संबंध है, चक्षु इंद्रिय वृत्ति कणा के द्वारा निकल करके घटपटादि तत्त वस्तु के पास जो पहुंचा उसी को क्या कहते हैं, उस तत्व ज्ञान को करा देता है। उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। उसी को ही प्रत्यक्ष हम कहते हैं। बोले अक्षम, अक्षर क्या है प्रत्यक्षम। बोले अक्षम इंद्रियम। बोले इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षमिति भाव। इंद्रिय से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान उसी को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। स्पष्ट है, कह रहे हैं इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षमिति विश्वनाथ पंचानन तर्क पंचानन। विश्वनाथ जो भट्ट हुए हैं जिन्होंने न्याय शास्त्र के ग्रंथों को रचना किए हैं। तो उनके अनुसार तो प्रत्यक्ष लक्षण है इंद्रियजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। वही बात को हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम प्रत्यक्षम। उन्होंने एक ज्ञान शब्द जोड़ दिए। इंद्रियजन्य ज्ञानम, इंद्रिय से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान उसी को प्रत्यक्ष कहा गया है। और हमारे यहाँ कहा अर्थ सन्निकृष्ट, अर्थ मतलब विषय घटपटादि विषय, उससे जो सन्निकृष्ट हुआ इंद्रिय, उस इंद्रिय से जो उत्पन्न हुआ ज्ञान उसी को प्रत्यक्ष कहा जाता है। बात एक ही है। अब कह रहे हैं अतः प्रत्यक्ष ज्ञान विषय इंद्रियम करणम। प्रत्यक्ष ज्ञान की जो विषय है उस विषय में जो करण है वो इंद्रिय है। करण मतलब हेतु, प्रत्यक्ष के प्रति जो कारण है क्या है, इंद्रिय है। उसी को कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्ञान विषय इंद्रियम करणम। प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में जो इंद्रिय है वो करण है। पर व्यापार क्या है,
सन्निकर्ष व्यापार। जो व्यापार मतलब क्रिया, क्रिया क्या है? सन्निकर्ष, इंद्रिय निकल करके तत्त वस्तु तक जो पहुंचना क्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? व्यापार। वो सन्निकर्ष है, संबंध। अर्थात इंद्रिय माध्यमेन सन्निकर्ष जनितम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय की द्वारा जो सन्निकर्ष हुआ, सन्निकर्ष व्यापार हुआ, उस व्यापार से जो जनित उत्पन्न हुआ ज्ञान, उसी ज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। स्पष्ट है सबको? अब कहते हैं अनुमान। अनुमानम लक्ष्यति। अनुमान क्या है? कह रहे अनुमितिकरणम अनुमानम। जो अनुमिति का करण होता है उसी को हम अनुमान कहते हैं। बोले अनुमिति क्या है? बोले व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान परामर्श तज्जन्य ज्ञानम अनुमिति। बोले व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान, व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्षधर्मता ज्ञान है, उस ज्ञान का जो परामर्श है, उस परामर्श से जो उत्पन्न होता है, उसी ज्ञान को क्या कहते हैं? हम अनुमिति कहते हैं। इसी प्रकार अनुमिति से जो ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही साहचर्यो नियमो व्याप्ति। ये साथ में रहने वाला जो नियम है, इसी को व्याप्ति कहते हैं। जहां जहां धूम है, वहां वहां बन्ही है। ये जो साथ में रहते हैं दोनों, ये साथ में रहने वाला जो ज्ञान है, इसी को क्या कहते हैं? व्याप्ति कहा जाता है। ये न्याय की पंक्ति है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। इस साथ में रहने वाला जो नियम है, इसी को हम व्याप्ति कहते हैं। इस प्रकार व्याप्ति से विशिष्ट, व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्मता ज्ञान है, पक्ष हो गया यहाँ पर्वतो बन्हीमान धूमात इत्यत्र। पक्ष जो है पर्वत है, पक्ष में जो धर्म रहता है, पर्वत में जो रह रहा है यहाँ पर क्या है? अग्नि है। तो इस प्रकार जो पक्ष धर्मता ज्ञान अग्नि, उस प्रकार ज्ञान के जो परामर्श करता है, मतलब बताता है, धूम हेतु के द्वारा पर्वत में बन्ही को जो बताता है, इस प्रकार परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुमिति कहते हैं। पर्वतो बन्हीमान धूमात। तो यहाँ पर ये जो स्थल है, इस स्थल में क्या करता है? बोले व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान करा दिया। पहले हमने क्या किया था? रसोईशाला में, पाकशाला में देखा था कि धुआं निकल रहा था, अंदर जाके देखे तो बन्ही है। तो हमने नियम लगाया कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां बन्ही निश्चय ही होगा, क्योंकि हमने वहां प्रत्यक्ष किया था। इस प्रकार जो व्याप्ति है, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बन्ही, ये जो व्याप्ति है, इस व्याप्ति युक्त, विशिष्ट मतलब युक्त जो पक्ष धर्मता ज्ञान है। यहाँ पक्ष धर्मता पक्ष क्या है? बोले पाकशाला। पाकशाला में बन्ही को धुआं के द्वारा, धुआं को देख करके बन्ही का सिद्धि किया था। ऐसे ही जब हम पर्वत गए तो दूर देशस्थ धूम को देख करके हमने क्या किया? पर्वतो बन्हीमान, ये अनुमिति किया। तो ये अनुमिति कैसे हुआ? यही व्याप्ति, उसका लक्षण बता रहे हैं। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श तज्जन्य ज्ञानम अनुमिति। उससे जो ज्ञान हुआ पर्वतो बन्हीमान, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुमिति कहते हैं। अनुमिति करणम अनुमानम। अनुमिति का ही जो करण है वो अनुमान है। अत्र व्याप्ति ज्ञानम करणम। ये जो अनुमान है यहाँ पर जो करण है, क्या है? व्याप्ति ज्ञान जो है करण है। परामर्श व्यापार, यहाँ जो परामर्श हुआ, ये परामर्श क्या है? व्यापार है। अर्थात यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्ही, यत्र बन्ही नास्ति तत्र धूम नास्ति इति अन्य व्यतिरेक्याभ्याम व्याप्य व्यापक संबंधजन्य ज्ञानम अनुमानम इत्यर्थ।
कह रहे हैं ये जो यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र बन्ही व्याप्ति है, इस व्याप्ति जो है, इस व्याप्ति में जो अन्वय और व्यतिरेक होता है, यह यत्र यत्र धूमो तत्र बन्ही, यह अन्वय व्याप्ति, और यत्र बन्ही नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, यत्र बन्ही भाव तत्र धूम भाव, ये जो है व्यतिरेक है, व्यतिरेक व्याप्ति है, मतलब निषेध मुक्त व्याप्ति है, यही लिख रहे, यत्र बन्ही नास्ति तत्र धूम नास्ति। ये जो दो बात बताई, यह अन्वय और व्यतिरेक से जो व्याप्य व्यापक संबंध से जन्य उत्पन्न होने वाला ज्ञान को अनुमान कहते हैं। ये स्पष्ट हो गया। अब कह रहे हैं शब्द प्रमाणम, आप्तवाक्यम शब्द, ये कहा था। तो यह आप्तवाक्य क्या है? बोले आप्तवाक्यमिति, आप्तवाक्यम शब्द प्रमाणम। आप्तवाक्य क्या है? बोले शब्द प्रमाण है। बोले आप्त उपदेश शब्द इति न्याय सूत्रम, न्याय सूत्र में लिखा है आप्त उपदेश शब्द। आप्त मतलब आप्त पुरुष का जो उपदेश है, वाक्य है, वाणी है, उसी को शब्द कहते हैं। उसी शब्द प्रमाण को क्या कहते हैं हम? तृतीय तृतीय प्रमाण रूप में मानते हैं। अब कह रहे हैं नहीं भूतादि विषयस्य कश्चित् अस्ति विधायकः, ये भी न्याय सूत्र का ही है, टीका में है। कह रहे हैं नहीं भूतादि विषयस्य कश्चित् अस्ति विधायक, ये जो भूतादि विषय है, पंचभूत, पृथ्वी अप तेज वायु आकाश, ये जो पंचभूत है, उस विषय का कश्चित अस्ति विधायक, उसका कोई विधायक है, कुछ कोई रचना करने वाला है न, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान से उत्पन्न हुआ है कि नहीं। इसलिए ये तो भूतादि विषयाणाम अतीतादि विषयाणाम प्रमाण निमित्तम वेद वाक्य नाम आवश्यकता। जब इसको कोई बताने वाला है नहीं है, तो कौन बताएगा ये है भूत, पंचभूत? तो कह रहे हैं वेदादि वाक्य ही इसका प्रमाण है। फिर वेद शास्त्रों में लिखा है कि ये क्या है? आकाशात वायु, वायु और अग्नि, अग्निराप, ऐसे करके जो श्रुति वाक्य है, ये श्रुति वाक्य से क्या होता है? सिद्धि होता है कि ये सब किससे उत्पन्न हुआ है? ईश्वर से, परमात्मा से, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। तो इसका जो सृष्टि करता है कौन है? हमारे परमात्मा है। इस प्रकार जो विषय को कौन प्रमाण करेगा? बोले शब्द प्रमाण के द्वारा होगा। तो शब्द प्रमाण कौन है? बोले आप्त वाक्य। आप्त विषय जो होता है, प्रमाणक विषय जो होता है, शास्त्र ज्ञान अथवा जो प्रमाण को प्रमाणीकरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, आचार्य और ऋषि मुनि आदि, उनकी वाक्यों के द्वारा ये आप्त वाक्य कहा जाता है। वो आप्त वाक्य शास्त्र में है, उस शास्त्र के हम प्रमाण मानते हैं, यही शब्द प्रमाण है। तथा च सावरभाष्ये, सावरभाष्य में कहा है चोदना ही भूतम भवंतम भविष्यंतम विप्रकृष्टमिति। सावरभाष्य में लिखा है चोदना, जो प्रेरणा किया है, भूतम भवंतम भविष्यंतम, जो भूत है, और भवंतम जो होने वाला है, भवंतम जो हो चुका है, और भविष्यंतम जो होने वाला है, ये जो विप्रकृष्ट है, विशेषण प्रकृष्ट विप्रकृष्ट, जो प्रकृष्ट रूप में बताया गया है, एवं जातीयकम अर्थ शक्नोत्यवि अवगमयितुम, ये जो एवं जातीयकम अर्थम, इस प्रकार जो विषय है, उस विषय को जो बताने वाला है वो कौन है? शास्त्र है। शक्नोति अवगमयितुम, ये विषय जो होता है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, वो क्या है? इसको बताने के लिए कौन है? अर्थात शास्त्रस्य परम प्रमाण्यम सिद्धम, इसलिए शास्त्र ही इस विषयों को बताता है, इसलिए शास्त्र ही पर प्रमाण, श्रेष्ठ प्रमाण्य है, इसलिए शब्द प्रमाण ही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण रूप में स्वीकार किया जाता है। जितना भी हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शनों ने क्या किया है? शब्द प्रमाण को ही उत्कृष्ट माना है। शब्द प्रमाण ही सबसे ऊपर है, बाकी जितना भी प्रमाण है सब किसी में कोई दोष है, ये आगे हम बताएंगे, विचार करेंगे। 3.
अब कह रहे हैं उपमान प्रमाणम दर्शयति, उपमान प्रमाण को बताने जा रहे। तो उपमान प्रमाण क्या था? उपमितिकरणम उपमानम सादृश्य ज्ञानम करके कहा था मूल में, अभी उसी को कह रहे हैं। बोले उपमितिकरणम इति, उपमितिकरणम उपमानम ये कहा था मूल में। अब कह रहे गो सदृश गवय इत्यादि। बोले गो सदृश गवय, जो गो है उसी के सदृश गवय है, जो गो हमने देखा था कहाँ पर? गौशाला में। अब जंगल में जाकर के जो गवे देखा, नील गाय देखा, तो क्या कहा? बोले हमारे जो गौ था तत्सदृश ये है, इसलिए ये भी गौ है। तो उपमान हो गया कि तत्सादृश्य ये गौ है। फिर गो सदृश गवय इत्यादि, जो गो देखा था हमने गौशाला में, घर में अपने गोष्ठ में, उसी को तत्सदृश्य जो वन में देखा नीलगाई, तत्सदृश्य को कहकर के गौ कहा। बोले ये उपमान प्रमाणे सादृश्य ज्ञानम करणम, ये जो उपमान प्रमाण है इसमें सादृश्य ज्ञान जो है करण है। और व्यापार क्या है? बोले अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम। बोले अतिदेश वाक्य का अर्थ स्मरण जो है, अतिदेश वाक्य का क्या है? कह रहे जो पहले हमने गोष्ठ में गाय देखा था, तो क्या कहा था? पिता ने कहा जो ग्वाल से कि गाय ले आओ, गाम आनय, यहाँ ये जो शब्द कहा, तब क्या ग्वाल ने क्या किया था? ग्वाला ने कि एक गौ को ले आया था, तब हमने देखा था कि इसको गौ कहते हैं, तब हमको ज्ञान हुआ था कि यही गौ है, ठीक है नहीं? तो ये जो गौ करके हमको ज्ञान हुआ था, उसी वाक्य का स्मरण किया जो पिता ने ग्वाला से कहा था कि गौ गाम आनय, तब ग्वाला ने जो गाय लाया था और वो जंगल में हमने इस उसी वाक्य को स्मरण किया। स्मरण करके क्या कहा? जो गौ हमने घर पे देखा था ये गवय तत्सदृश है, तो ये उपमान करके उपमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध हुआ कि गौ सदृश गवय, कि हमने जो अपने घरों में ग्वाला लाया हुआ गौ देखा था तत्सदृश ये गौ है। ये जो अतिदेश वाक्य का स्मरण है यही व्यापार है। तत्र किम नाम सादृश्यत्वम? बोले आकांक्षायाम इति, आकांक्षा आकांक्षा करके कह रहे। बोले तद भिन्नत्व सती तदगत भूय धर्मवत्वम सदृशत्वम। बोले सदृश क्या है? बोले उससे भिन्न होने पर भी, तद भिन्नत्व सती, उससे भिन्न है। जो गौ हमने घर पे देखा था वो गौ यहाँ तो नहीं है, उससे भिन्न है, इसलिए कह रहे उससे भिन्न होने पर भी तदगत भूय धर्मत्वम, उसमें जो धर्म था, सींग वाला है, कान वाला है, पुच्छ वाला है, ककुद वाला है, तत्सदृश ये है, ठीक नहीं? तो उसमें जो धर्म था वही धर्म इसमें है। दो खुर वाला जो धर्म था वही धर्म इसमें है। जो जो धर्म उसमें देखा था तत्त धर्म यहाँ पर भी है, इसलिए तत्सदृशत्वम, ये उससे भिन्न होने पर भी तत्सादृश्य होने से इसको क्या कहते हैं? सादृश्यत्व कहते हैं। बोले गो सदृश गवय इति आरण्यक पुरुष वचनात् गवय पिंड दर्शनेन अयम गवय गो सदृशत्वात् इति यज् ज्ञानम तदेव उपमान प्रमाणम। अब देखिए कह रहे हैं गो सदृश गवय, यह जो वाक्य है यहाँ पर आरण्यक पुरुष वचनात्, जो अरण्य में पुरुष है उसकी वचन से, गवय पिंड दर्शनेन, जब गवय का, नील गाय का पिंड स्वरूप को हमने देखा, अयम गवय, यह गवय है। बोले क्यों? बोले गो सदृशत्वात्, जो हमने गौ देखा था, ग्वाल पिता के वचन से जो ग्वाल गौ लाया था उसको जो जब हम देखा था, तत्पिंड सादृश्य अयम गवय पिंड, तो उसके सदृश जो यह गवय पिंड है उसमें क्या हो गया? सादृश्य ज्ञान हुआ। यहाँ पर आरण्य पुरुष, अरण्य में जो पुरुष था उसने गवय पिंड दिखाया, उस गवय पिंड से हमने उपमान लगाया, बुद्धि लगाया। क्या लगाया? कि हमने जो गौ देखा था अपने घर में गौशाला में, तत्सदृश यह भी गवय है, इसलिए गो सदृश गवय इति यज् ज्ञानम, इस प्रकार जो ज्ञान है तदेव उपमान प्रमाण, उसी को ही उपमान प्रमाण कहते हैं। अब देखिए इसी उपमान प्रमाण को
हमारे यहाँ अनुमान में अंतर्भूत किए से किया। अब देखिए, अब ये सादृश्य करके हमने यहाँ क्या कर दिए, उपमान प्रमाण अलग मान दिए। अब देखिए, अब अनुमान भी तो कर सकते हैं हम कि हमने जो घर में देखा था गऊ, उसी के तरह ये गऊ है, तो अनुमान लगा दिया वो गऊ था तो ये भी गौ है। तो ये क्या हो गया, उपमान भी अनुमान में ही अंतर्भूत हो गया। अब कह रहे हैं अतः संज्ञा संज्ञी संबंध ज्ञानम उपमिति। बोले उपमिति क्या है, बोले संज्ञा संज्ञी संबंध ज्ञान जो है यह उपमिति है। ठीक है, ये उपमिति क्या है, करण है। उपमिति करणम उपमानम, उपमिति का जो करण होता है उसी को उपमान कहा जाता है। स्पष्ट है, आगे चले। बोले अर्थापत्ति प्रमाणम लक्ष्यति, अर्थापत्ति प्रमाण को लक्ष्य करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ननु वनुपपद्यमानेन, अनु है, अनुपपद्यमानेय इति, वो ब जो है उसको अ कर लीजिएगा। बोले अनुपपद्यमान इति, बोले अनुपपद्यमानस्य उपपत्ति रहितस्य अर्थस्य दर्शनेन, कह रहे अनुपपद्यमान इति, बोले अनुपपद्यमानस्य जो उपपत्ति नहीं है, जिसकी ज्ञान नहीं हो रहा है, उपपत्ति रहितस्य जिसमें उपपत्ति जो ज्ञान है वो नहीं है, अर्थस्य दर्शनेन और अर्थ की दर्शन हो रहा है, उस अर्थ की दर्शन की द्वारा तद उपपादयितुम अर्थांतरस्य परिकल्पनम, उसी को उपपाद्य करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, अर्थांतर की कल्पना करना ही। यत् क्रियते तत् अर्थापत्ति नाम प्रमाण, वो जो क्रिया जाता है ऐसे उसी को अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है। उसको समझा रहे, बोले पीनो देवदत्त दिवा न भुंक्ते, पीन अर्थात मोटा, जो मोटा देवदत्त है दिन में नहीं खाता है, न भूखते, दिन में नहीं खाता है अर्थात रात्रि में खाता है। अब देखिए कह रहे हैं अनुपपद्यमानस्य, क्या है, दिन में नहीं खाता है, ये अनुपपद्यमान है, उपपत्ति ज्ञान नहीं हो रहा है कि नहीं खाता है तो मोटा कैसे, इसका मतलब अर्थापत्ति अर्थांतर लगाना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा कि रात्रि में खूब खाता है ना। कह रहे हैं इत्यत्र दिवा अभोजिनः देवदत्तस्य पीनत्वम, दिवा दिवस में जो भोजन नहीं करता है देवदत्त उसका पीनत्व मोटा है। बोले रात्रि भोजनम गमयति, अर्थात रात्रि को भोजन करता है, इति अर्थापत्ति प्रमाणम। अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति ये स्पष्ट है, ये छोटा सा है, अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति, इसी को यहाँ समझाया गया है। उपपद्यमानस्य अर्थ उपपत्ति रहितस्य अर्थस्य दर्शनेन तद उपपादयितुम अर्थांतरस्य परिकल्पनम, अर्थांतर की जो परिकल्पना करना उसी को ही अर्थापत्ति कहा था, उसी को समझा दिया। अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति कहने का तात्पर्य, कह रहे दिन में नहीं खाता है अर्थात रात्रि में खाता है, यही अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति। अब ये मुख्य रूप में हमारा 5 प्रमाण की बात हो गई, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति। अब कह रहे हैं अभावत्वम प्रमाणम लक्ष्यति, जो अभाव है, अभाव मतलब अनुपलब्धि, अर्थापत्ति अनुपलब्धि कहा था, ये अनुपलब्धि जो प्रमाण है उसको कह रहे हैं। बोले घटाद्य अनुपलब्ध इति, घटादि का अनुपलब्धि है, उपलब्धि नहीं है, मतलब उपलब्धि मतलब प्राप्ति नहीं है, घट हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, अत्र घटो नास्ति, इस कक्षा में इस गृह में क्या है, घट नहीं है,
इसका मतलब क्या है? घट का अभाव है। अब कह रहे हैं अनुपलब्धि उपलब्धेर अभाव। अनुपलब्धि क्या है? उपलब्धि का अभाव, जो नहीं है। कह रहे घटादीनाम अनुपलब्ध्या तेषाम अभावः गृह्यते। घटादि का जो अनुपलब्धि है उसी का अभाव को ग्रहण कराता है। अतः अभावस्यापि प्रमाण्यमिति केचन मीमांसकाः। अभाव को भी प्रमाण मानते हैं कोई कोई मीमांसक। वेदांती भी, अद्वैत वेदांत में भी अनुपलब्धि को प्रमाण स्वीकार किया गया है, और पूर्व मीमांसा में भी अनुपलब्धि को प्रमाण स्वीकार किया गया है। हमारे यहाँ अभाव को जो है प्रत्यक्ष में ही स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि दिख रहा है, घट नहीं है। जैसे घट है प्रत्यक्ष है चक्षुषा, ऐसे घट का अभाव भी चक्षुषा ही प्रत्यक्ष है, इसलिए अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष में ही अंतर्भूत कर लिया गया है। बोले अनंतरम संभवम प्रमाणम लक्ष्यति। उसके बाद संभव और ऐतिह्य था। बोले संभव को प्रमाण, संभव प्रमाण को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत इति सत संख्यके दश संख्यकः परिमाणः न्यूनमेव वर्तते इति बद्धौ यत् लंभमानम बद्धौ यत् संभावनम तत्प्रमाणम तत्संभव प्रमाणम। कह रहे सत इति बोले सत संख्यके दश संख्यकः परिमाणः न्यूनमेव वर्तते। कह रहे जैसे 100 में 10 क्या है? संभव है कि नहीं? कह रहे सत संख्यके 100 संख्या में 10 संख्यक क्या है? परिमाण। छोटा, बड़े में छोटा का होना संभव है। इस प्रकार जो बद्ध है यत् तत्संभावनम, जो जिसमें संभव हो सकता है उसी को संभव प्रमाण कहा जाता है। ये संभव प्रमाण को हमारे यहाँ प्रत्यक्ष में ही अंतर्भूत कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें ये है 100 में 10 है, ये प्रत्यक्ष में ही अंतर्भूत होगा। अब कह रहे हैं ऐतिह्य। तो यहां तक हमारा मूल चला था। अब कह रहे हैं मूल में चलिए। हाँ, अज्ञात वक्तृकर्तागत पारंपर्य प्रसिद्धम ऐतिह्यम। ऐतिह्य क्या है? बोले अज्ञात वक्तृकर्तागत पारंपर्यम प्रसिद्धम ऐतिह्य। ये कह रहे हैं जैसे गांवों में क्या होता है, बड़ा बड़ा बट वृक्ष होता है, लोक परंपरा में चलता है। तो बट वृक्ष में क्या है? यक्ष है, भूत है, प्रेत है, इस प्रकार प्रचलन चलता रहता है। तो ये जो प्रचलन है ये क्या है? बोले अज्ञात, किसी ने नहीं देखा। उस वृक्ष में यक्ष है, भूत है, प्रेत है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्राचीन काल से सुनते आ रहे। तो क्या कह रहे हैं? बोले अज्ञात वक्तृकर्तागत। वक्तृकर्ता कह रहे अज्ञात है, किसी ने नहीं देखा, सब लोग कह रहे, फिर भी परंपरा से सुनते आ रहे कि हमने अपने पिताजी से सुना, उनने उनके पिताजी से सुना, उनने उनकी पिताजी से सुना, ऐसे परंपरा से चली आ रहा है कि इस वृक्ष में यक्ष है। तो ये जो परंपरा से प्रसिद्ध चल रही है इसी को ऐतिह्य कहा जाता है। जैसे इतिहास, जैसे हमारे यहाँ परंपरा पुस्तकों में मिल जाता है, क्या है? पहले मनुष्य बंदर थे, पूंछ कट गया तो मनुष्य हो गए। ये जो हमारा इतिहास चल रहा है ये इतिहास है, किसी ने नहीं देखा मनुष्य बंदर थे पहले। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि हम मनुष्य ही, शुरू से मनुष्य ही रूप में परंपरा हमारे चल रहा है, लेकिन इतिहास में लिख दिया है। इस प्रकार जो परंपरा है इसी को ऐतिह्य कहा जाता है। यथा
यह बटे यक्ष निवसति, इस बट वृक्ष में यक्ष निवास कर रहा है, इसी को हम ऐतिह्य करके कह रहे हैं। और चेष्टा क्या है? बोले अंगुल्य उत्तलन तो घट दशकादि ज्ञान करी चेष्टा। फिर अंगुली, ऐसे अंगुली दिखा करके घट दशका दी ज्ञान, ये 10 घट है, ये जो ज्ञान किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो अंगुली दिखा दिखा करके गिन लिया हमने 10 घट है, यही जो चेष्टा है, ये जो ज्ञान करवाने को ही चेष्टा कहा जाता है। अंगुली दिखा करके जो गिना दिया इसी को चेष्टा कहा जाता है। बोले कैश्चित मानम इष्यते, इसे कोई कोई मानवी परिमाण भी कहते हैं। एवं प्रमाणवादिनो विविधा, इस प्रकार प्रमाणवादी जो है अनेक प्रकार है। 10 प्रमाण को तो इन्होंने गिना दिया है और ऐसे अनेक प्रमाण और शास्त्रों में दिखा जाता है। अब इसका टीका चलते हैं, फिर आगे जाकर के कौन कैसा है उसको बताएंगे। ऐतिह्यम प्रमाणम निरूपयति अज्ञात इति, टीका में, हाँ चलिए। अज्ञात वक्तृक पुरुषेण, अज्ञात वक्तृक, किस नहीं देखा हुआ, ज्ञान नहीं किया हुआ जो कहा, ऐसे पुरुष के द्वारा परंपरागतम, परंपरा से जो आया हुआ है, प्रसिद्धिम तथ्यम, ये प्रसिद्ध तथ्य है, इसी को ऐतिह्य प्रमाण कहा जाता है। स्पष्ट है, मूल में स्पष्ट हो गया था। चेष्टा प्रमाणम लक्ष्यति, चेष्टा प्रमाण को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले अंगुली उत्तलन तो अभिष्ट ज्ञान कर्मादि सिद्ध्यर्थम हस्तपादादि चालना चेष्टा। बोले अंगुली उत्तलन करके जो अभिष्ट ज्ञान, जिसको जिसको ज्ञान कराना था, उस वस्तु को ज्ञान कराना, दिखा दिखा करके, तो ये हाथ पैर से जो चला करके दिखाना, इसी को चेष्टा कहा जाता है। सापी चेष्टा मानम प्रमाणम इष्यते कैश्चित्, कोई कोई इस चेष्टा को ही मान कहा कि भान कहा है? मान है। कोई कोई इसी को मान भी प्रमाण कहते हैं। उत्तम च प्रमेय रत्नावल्यम, प्रमेय रत्नावली में इसको गिनाया गया है, कौन कैसे प्रमाण मानता है, ये आगे विचार है। देखिए क्या कह रहे मूल में, चलिए। तेसु प्रत्यक्ष मात्र, तेसु उसमें से, प्रत्यक्ष मात्रवादी जो है कौन है? चार्वाकेण अप्रतिपन्न संदिग्धो विपर्यस्तो वा पुमान न शक्यो व्युत्पादयितुम, कह रहे हैं। कह रहे हैं उसमें से प्रत्यक्ष मात्रवादी जो है, केवल प्रत्यक्ष को ही जो मानता है, वो कौन है? चार्वाक है। चार्वाक है, चार्वाक केवल एक ही प्रमाण मानता है जो कि प्रत्यक्ष है। कह रहे अप्रतिपन्न संदिग्धो विपर्यय, विपर्यस्त वो कैसा है? बोले अप्रतिपन्न, जो कभी प्रतिपन्न नहीं हो सकता है, कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता है, संदिग्ध है, और विपर्य है, विकल्पात्मक है। बोले पुमान न शक्य, पुरुष नहीं हो कर सकता है, इति व्युत्पादयितुम, व्युत्पाद न शक्य व्युत्पाद, उसको कभी भी वो सिद्ध नहीं कर सकता है। केवल प्रत्यक्ष से ही प्रमाण माने, अन्य प्रमाणों को नहीं माने, तो कभी भी वो सिद्ध नहीं हो सकता है। जैसे प्रत्यक्ष को आप प्रमाण मान रहे हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं कि यदि जो चार्वाक है उसकी पत्नी बाजार गई, प्रत्यक्ष तो है नहीं, दिख नहीं रहा है, तो क्या तत्मृता, क्या वो मर गई? और उसके बाद जो आई घर पे, तो क्या वो दूसरी आई? क्योंकि बीच में जब बाजार गई हो तब तो प्रत्यक्ष हुआ नहीं, तो जो दूसरी जब आई तो क्या दूसरी आई? ऐसे करके वहां आगे जाके और कहेंगे। इसलिए केवल प्रत्यक्ष से काम नहीं चलेगा, अनुमान को मानना पड़ेगा, ऐसा सिद्ध करे। बोले न चार्वाक, चार्वाक
चार्वाक दृशा प्रत्यक्षेण पुरुषांतरवर्तिनो अज्ञान संदेह विपर्यया शक्या प्रतिपत्तिम। कह रहे चार्वाक दृशा प्रत्यक्षण, चार्वाक की दृष्टि से प्रत्यक्ष के द्वारा पुरुषांतर वर्तिनो अज्ञान संदेह विपर्यया शक्या प्रतिपत्तुम न शक्या। कह रहे पुरुषांतरवर्ती, पुरुष से जो भिन्न जो ज्ञान है, वो संदेह और विपर्य, संदेह और विकल्पात्मक जो ज्ञान है वो प्रतिपत्तुम न शक्य, कभी भी उसको ज्ञान नहीं करा सकता है। कैसे बोले न च अनवधृत परगत अज्ञानादि वक्तुम प्रवृत्तो गार्हवाक प्रेक्षावताम न। न च करके शंका उठाया, कह रहे अवधृत परगत ज्ञानादि वक्तुम, जो पर से गत हुआ, पर के द्वारा जो ज्ञान हुआ। किसी ने कहा कि बाजार में फल मिलता है, मूल में चल रहे जी, जो किसी ने कहा कि पर से ज्ञान हुआ, बाजार में आज सब्जी ये रेट में चलता है, फूलगोभी 50 रुपया किलो चल रहा है, ये क्या हुआ? दूसरे से ज्ञान हुआ, तो प्रत्यक्ष तो आपको हुआ नहीं। तो कह रहे अनवधृत परगत ज्ञानादि वक्तुम, पर से जो गत हुआ ज्ञान हुआ उसको आप कैसे कहेंगे? प्रवृत्तो गायवाक न प्रेक्षावताम, आप कभी भी नहीं कह सकते हैं। केवल प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाए तो यहाँ तो शब्द से ज्ञान हुआ आपका, आपने तो देखा नहीं बाजार में फूलगोभी 50 रुपया किलो। तो इसलिए आपको शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसको टीका में स्पष्ट कर रहे, देखिए क्या कह रहे हैं? बोले सापी च एसाम मानम प्रमाणित कैसे? बोले उक्तम च प्रमेय रत्नावल्यम, प्रमेय रत्नावली में कहा है, क्या कहा है? बोले प्रत्यक्षमेकम चार्वाकाः कणाद सुगतौ पुनः अनुमानम तच्चापि संख्या शब्दम च ते उभे। एकम प्रत्यक्षम चार्वाकाः, चार्वक जो है एक प्रत्यक्ष को मानता है। कणाद सुगतौ, कणाद और क्या है? सुगत बौद्ध, ये पुनः अनुमानम, ये बौद्ध और ये जो है अनुमान को मानते। कणाद मतलब क्या है? न्यायवादी, गौतम नहीं, वैशेषिक और जो कणाद और सुगत बौद्ध और जो वैशेषिक है ये अनुमानम। तच्चापि सांख्या शब्द चते उभे, बोले सांख्य और योग जो है ये क्या मानते हैं? बोले शब्दम, बोले प्रत्यक्ष अनुमान शब्द तीन प्रमाण को ये मानते हैं, सांख्य और योग ये मानते हैं। बोले नैयायिक देशिनो अपि अनुमानम च केचन, बोले नैयायिक जो एक देशी है वो अनुमान को भी मानते हैं, चार को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, शब्द और उपमान को भी मानते हैं। अर्थापत्या सहितानि चत्वार्याहु प्रभाकरा, प्रभाकर जो है ये चार को मानता है। अर्थापत्ति सह, अर्थापत्ति के साथ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और अर्थापत्ति ये चार मानता है, उपमान को अनुमान में ही अंतर्भूत कर देता है। और अभाव षष्ठान्यतानि भट्टा वेदांति नस्तथा, बोले अभाव क्या? अभाव मतलब अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये छह जो है कुमारिल भट्ट मीमांसक, पूर्व मीमांसा और वेदांति मतलब अद्वैत वेदांति भी मानते हैं। संभव ऐतिह्युक्तानि तानि पौराणिका जगु, उसी बात को ही दोहरा रहे हैं। बोले संभव ऐतिह्य जो है पौराणिक आदि मानते हैं। ये तो उसी को ही श्लोकाकार में यहाँ प्रमेय रत्नावली में कहा था, उसी बात को यहाँ लिख दिए। अब कह रहे हैं प्रत्यक्ष मात्र प्रमाणकवादी नाम चार्वाकाणाम अप्रतिपन्नत्वम दर्शयति, बोले प्रत्यक्ष मात्र को जो प्रमाण चार्वाक मानता है उसको अप्रतिपन्न, वो अज्ञान है, उसी को दिखा रहे हैं। कैसे?
बोले प्रत्यक्षवादी चार्वाकः केवलं प्रत्यक्ष प्रमाणेन पुरुषो अयम अज्ञः, अयम पुरुषः अज्ञः, यह पुरुष जो है अज्ञ है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो कह सकता है, लेकिन क्या कहेगा, बोले संदिग्धो विपर्ययः, संदिग्ध भी हो सकता है और विपर्य भी हो सकता है उसको, क्योंकि निश्चय करके नहीं कह सकता है अयम पुरुष अज्ञानवान नहीं है, अज्ञानवान है, ये स्पष्ट नहीं कर सकता है। उसके अंदर ये बना रहेगा कि ये स्पष्ट करके नहीं कह सकता है कभी भी। क्यों? बोले भ्रांतो वा पुमान शक्यो व्युत्पादयितुं, तो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये जो प्रत्यक्षवादी चार्वाक है उसको कह रहे हैं, यदि कोई कहेगा अयम पुरुष अज्ञ, यह पुरुष अज्ञ है, तब क्या होगा, तो कह रहे हैं कि भ्रांतो वा पुमान शक्यो व्युत्पादयितुं प्रतिपादयितुं समर्थो न भवति, ये भ्रांति है, ये बा विपर्य मतलब भ्रांति है, ये भ्रांत है, स्पष्ट करके कभी नहीं कह सकता है अयम पुरुष अज्ञ। क्यों? क्योंकि जो ये प्रतिपादन करने के लिए समर्थ कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को ही मान रहा है, और ये जो है प्रत्यक्ष कभी होता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं पुनश्च पुरुषांतर और पुरुषांतरस्थम अज्ञानम, पुरुष के अंदर जो अज्ञान है वो संदेह भ्रम च न ज्ञातुम पारयति, पुरुष के अंदर जो है अज्ञान वो संदेह है या भ्रम है, उसको कभी स्पष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि शब्द प्रमाण मान ही नहीं रहा है। शब्द प्रमाण नहीं मानने से ये पुरुष ज्ञानवान है अज्ञानवान है वो कभी स्पष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान होता है वो अंदर होता है, मानस होता है, और शब्द के द्वारा ही उसको स्पष्ट होता है। अगर कोई कुछ कहेगा ही नहीं तो उसके अंदर ज्ञान है कि अज्ञान है आप कभी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, और तुम प्रत्यक्ष को ही मान रहे हो, इसलिए तुम अयम पुरुष अज्ञ, अयम पुरुष ज्ञानवान, ये आप कभी सिद्ध नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अनुमान और शब्द प्रमाण मानना ही पड़ेगा। अतः ईदृशस्य पर हृदयगत अज्ञानादि अवगन्तुम् असमर्थस्य चार्वाकस्य प्रत्यक्ष प्रमाण रूप वचनम कथम विजज्ञने गृह्यते न गृह्यते इति भाव। कह रहे अतः ईदृशस्य पर हृदयगत अज्ञान आदि, पर के दूसरे के हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ है अथवा ज्ञान बैठा हुआ है उसको नहीं जान पा, अवगंतुम असमर्थस्य, जानने के लिए असमर्थ है, इसलिए चार्वाक का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप वचन जो है कथम विज्ञ जने गृह्यते, इसलिए विज्ञ जन जो है विद्वान जन जो है कैसे उसको स्वीकार करेंगे, न गृह्यते इति भाव। इसलिए कोई भी केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान के चलता है तो उसका प्रमाण ठीक है ऐसा कोई भी स्वीकार नहीं करता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अनुमान और शब्द प्रमाण को ग्रहण करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं और कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए
अनिच्छतापि नहीं चाहते हुए भी तेन अनुमानम उपादेयमेव नहीं चाहते हुए भी उसको अनुमान को स्वीकार करना पड़ता है। अतः स परिहस्यते, अगर नहीं स्वीकार करेगा तो परिहास के योग्य बनेगा। देखिए लिख रहे हैं चार्वाक तव चार्वांगी जारतो भिक्ष गर्भिणीम प्रत्यक्षमेव विश्वास किमुज्झसी दीर्घश्वासम। कह रहे हे चार्वाक तव चार्वांगी गर्भिणीम भिक्ष जारतो गर्भिणीम भिक्ष। हे चार्वाक तुम्हारे पत्नी जो है चार्वांगी, बोले जार पुरुष के द्वारा गर्भिणीम भिक्ष गर्भवती हो गई ऐसा तुम देखो, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हो और तुम्हारे पत्नी के गर्भ में जो जीव आया है वो तो प्रत्यक्ष के द्वारा गम्य नहीं है। तुम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हो, अनुमान मानते नहीं हो, तब क्या होगा? तुम्हारे पत्नी जो है गर्भवती हुई, किससे? बोले जार पुरुष, अन्य किसी पुरुष से हुई है। बोले प्रत्यक्ष में विश्वास, यदि प्रत्यक्ष को विश्वास करते हो, केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हो, तब किम उज्जसी दीर्घ श्वासम, फिर ऐसा कहने पर दीर्घ श्वास क्यों ले रहे हो? इसलिए तेन च परमत अज्ञानादीन अभिप्राय भेदात वाक्य भेदात लिंगात अनुमाय, कह रहे परमत ज्ञानादीन अभिप्राय भेदात, पर के दूसरे के मत के ज्ञान के अभिमत स्वीकार करके वाक्य भेद से लिंग से क्या करे? अनुमान करना पड़ता है कि क्या करना पड़ेगा? अनुमान कि मेरे चार्वक को कि जो मेरी पत्नी गर्भवती हुई है वो मेरे से ही हुई है, ये तुमको अनुमान से ही करना पड़ेगा, न तो प्रत्यक्ष से होगा। ये तुम प्रत्यक्ष को मानोगे तो तुम्हारा पत्नी जार से गर्भवती हुई है ऐसा तुम्हें मानना पड़ेगा। ये तुमको क्या करना पड़ेगा? समाज में उपहास की, परिहास की पात्र बनना पड़ेगा। इसलिए तद अज्ञानादि परिहारे, इस प्रकार अज्ञानादि की परिहार करने के लिए प्रवृत्तो ग्राह्यवाक् स्यात्, तुमको अनुमान के प्रति प्रवृत्ति होना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए टीका लिख रहे हैं इसका। बोले चार्वाक तव चार्वांगी इत्यादि, बोले अनिच्छतावि चार्वकेण गले पादुका न्यायेन अनुमानम स्वीकर्तव्यम। बोले नहीं चाहते हुए भी चार्वाक के द्वारा गले पतित, गले पादुका क्या है? गले में चरण की पादुका की माला, चप्पलों की माला पहने जाए, इस न्याय से अनुमान को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तब क्या होगा? समाज में परिहास होगी। अन्यथा मम माता बंध्या इति बत व्याघाता पात, अन्यथा क्या होगा कि मेरे माता बंध्या है, भाई तुम्हारे माँ बंध्या है, तुम कहां से आए? इस प्रकार व्याघात जो है उसके ऊपर आएगा, दोष लगेगा। तेन, इसलिए चार्वाकेण परमत पराभिमत लिंग ज्ञानम अंतरेण परपक्ष खंडितुम न शक्यते, इसलिए ये जो परपक्ष खंडन नहीं कर सकता, दूसरे मत को खंडन नहीं कर सकता है, इसलिए अतः अनिच्छतापि, नहीं चाहते हुए भी चार्वाकेण अनुमानम ग्राह्यम, चार्वाक क्या करता है? अनुमान को स्वीकार करता है, प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अनुमान को स्वीकार करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी। अब आगे है शब्द प्रमाण के ऊपर कह रहे यत्तु शब्द उपमानयोर नैव पृथक प्रमाणम इष्यते अनुमाने गतार्थत्वात् इति वैशेषिकम मतम। कह रहे वैशेषिक मत में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण को माना इन्होंने, शब्द प्रमाण माना नहीं, उपमान माना नहीं। तब बोले शब्द उपमानयोर नैव पृथक प्रमाणम इष्यते, शब्द और अर्थ उपमान को पृथक प्रमाण नहीं माना। क्या माना? बोले अनुमाने गतार्थत्वात्,
वैशेषिकम मतम। वैशेषिक का मत है अनुमान में ही ये शब्द और उपमान को उन्होंने क्या कर दिया, गतार्थ कर दिया, मतलब अंतर्भूत कर लिया। अनुमान क्या है, शब्द और उपमान दोनों अनुमान ही है बोल के ऐसा माना, लेकिन अलग से नहीं माना। उपमान और शब्द को तो माना प्रमाण रूप में, किंतु अनुमान में ही अंतर्भूत कर लिया, ये भी अनुमान ही है, इसी प्रकार वो स्वीकार किया है। उसी को कह रहे हैं इत्याहु तत् मंदम, ऐसा अगर मानता है वो मंद ही है, सही नहीं है। बोले ग्रह चेष्टा चेष्टादौ अनुमान अप्रवृत्ते, बोले ग्रह और चेष्टा ये जो है ग्रह चेष्टा, तो इसको क्या करेंगे आप अनुमान में प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं। चेष्टा मतलब क्रिया, ये जो क्रिया और क्रिया का जो ग्रहण करना, इसको आप अनुमान में ग्रहण नहीं कर सकते। बोले क्यों, बोले विशेषस्तु परि क्या है, ऊपरी ऊपरी वदिष्याम, ऊपरी मतलब आगे जाकर के इसको विशेष भाव से और व्याख्या करेंगे। बोले तदेव प्रत्यक्ष अनुमान शब्दः प्रमाणानीति वृद्धा, जो वृद्ध लोग है, प्राचीन लोग है, क्या किए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द ये तीन प्रमाण ही मुख्य प्रमाण है, ऐसा जो वृद्ध जन है उन्होंने स्वीकार किया है। बोले उपमानादिषु अंतर्भावात, उपमान आदि जो है, उपमान आदि नाम एसु अंतर्भावात, उपमान आदि जो है इन तीनों प्रमाण में ही अंतर्भाव कर लिया है। पृथक प्रमाणता न इत्याहु, पृथक प्रमाणता, पृथक प्रमाण से पृथक प्रमाण है इस प्रकार स्वीकार नहीं किया है। अन्य प्रमाणों को ये प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द में ही अंतर्भूत कर लिया गया है। इसी को टीका में लिख रहे हैं, शब्द उपमानयो अनुमान गर्थार्थत्वात् खंडयति यत्तु इति, शब्द और उपमान को अनुमान में ही गर्थार्थ किया है कौन, वैशेषिक जो है उसका खंडन कर रहे हैं। वैशेषिकाणां मते शब्द प्रमाणस्य उपमान प्रमाणस्यापि नैव पृथक प्रमाण्यम स्वीकृतम, पृथक प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं किया है। बोले अनुमान प्रमाणे गतार्थत्वात्, बोले अनुमान प्रमाण में ही इसको क्या कर दिया, गतार्थ कर दिया है। बोले तन्मंदम न समीचीनम, वो समीचीन नहीं है। बोले वृद्धैः ज्ञानिभिः प्रमाणत्रयम् प्रत्यक्ष अनुमान शब्द विधेयम प्रमाणम त्रिविधम इति स्वीकृतम, जो वृद्ध जन है, प्राचीन जो आचार्य हुए हैं, वे लोग प्रत्यक्ष अनुमान शब्द को अविधेय प्रमाण श्रेष्ठ प्रमाण रूप में स्वीकार किया है। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाणानीति वचना, ये जो प्रमाण वचन जो है प्रत्यक्ष अनुमान शब्द को प्रमाण वचन रूप से स्वीकार किया गया है। उपमानादि प्रमाणानाम, उपमानादि जो प्रमाण है उन प्रमाणों का प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण अंतर्भावात, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द की में क्या कर दिया, अंतर्भाव होने से उपमान पृथक प्रमाणम न गृह्यते, उपमान आदि प्रमाण को पृथक प्रमाण रूप में ग्रहण नहीं किया है, परंतु शब्द प्रमाणस्य स्वतंत्र प्रामाण्यम अवश्यम स्वीकार्यम, शब्द प्रमाण को अलग प्रमाण रूप में अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। बोले प्रमाण मूर्धन्यात्, प्रमाण में श्रेष्ठ जो है शब्द प्रमाण है, इसलिए उसको स्वीकार करना चाहिए। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात् इति न्यायात्, श्रुति में कहा है, श्रुति जो है शब्द प्रमाण जो है शब्द मूल है, श्रुति प्रमाण ही शब्द का मूल है, प्रमाण का मुख्य है जो है शब्द प्रमाण है, इसलिए शब्द प्रमाण को अलग से मानना ही पड़ेगा। जो वैशेषिक उपमान और शब्द को नहीं माना है, हमारे यहाँ पर भी वैशेषिक को अनुमान में अंतर्भूत कर लिया, शब्द को अलग प्रमाण मुख्य प्रमाण रूप में स्वीकार किया है। आगे चले रोहित जी, आगे चले जी, चल सकते हैं। चलिए, तथा ही मूल में चलिए, तथा ही उपमानम खलु यथा गोस तथा गवय इति वाक्यम तज्जनिता च
धीरागम एव। गवय शब्दाः गोसदृशस्य अभिधीयति इति यह प्रत्यय सोपि अनुमानमेव। ये उपमान को अनुमान में कैसे अंतर्भूत किया है उस बात को बता रहे हैं। तथा ही उपमानम खलु, उपमान जो है यथा गो तथा गवय, जैसे गाय है ऐसे नीलगाय है। ये जो वाक्य कहा इति वाक्यम, इस वाक्य से तज्जनिता जो उससे जो उत्पन्न हुआ धीर आगम एव, धीर बुद्धिमान का ये क्या है उनसे आया है। बोले कैसे, बोले गवय शब्द शब्दाः, गवय शब्द जो है गो सदृशस्य अभिधाय इति अभिधायी इति, गवय जो शब्द है गो शब्द का ही अभिधाय है। इसलिए यह प्रत्यय जो प्रत्यय गवय में है वही प्रत्यय गो में है, इसलिए सोपि अनुमानमेव, जो गवय प्रत्यय मतलब ज्ञान, जिस गवय शब्द से जो प्रत्यय हुआ जो ज्ञान हुआ गो शब्द से भी उसी वही ज्ञान हुआ, इसलिए वो अनुमान है। क्योंकि हमने गौ देखा था तत्सदृश गवय है, तो ये अनुमान से भी सिद्ध हो सकता है, उपमान प्रमाण अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। बोले यह शब्द वृद्ध ही यथार्थ प्रयुज्यते, जो शब्द वृद्धों ने घरों में पिता 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 पितृव्यों ने कहा था, उसी शब्द से जिस उस शब्द से जिसके ऊपर प्रयोज्य हुआ था, जो गो गोष्ठ गाम आने करके जो ग्वाला को कहा था, जो गाम आने शब्द से गाम करके जिस सब गाम शब्द से जिसका ज्ञान हुआ था उसी का ज्ञान हमें यहाँ गवय में हुआ है, तो अनुमान में हो सकता है। अनुमान में अनुमान लगा देंगे कि हमने जो पिता ने कहा था गाम करके जिस प्रकार पिंड था वो इस प्रकार ही पिंड है, तो अनुमान से भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यत्र अर्थे विषये प्रयुज्यते, यह जो शब्द वृद्धों के द्वारा पितृव्यों के द्वारा वो शब्द से प्रयोग हुआ था, सो असति वृत्त्यंतरे तस्य अभिधायी। बोले असति यहाँ पर जो वृत्त्यंतर दूसरा अन्य पिंड है उसी में उसी का ही अभिधायी हुआ, ज्ञान हुआ। यथा गो शब्द गोत्वस्य, गो शब्द से गो धर्मावलंबी जो पिंड है उसमें ज्ञान हुआ, इसलिए अतः जो गो शब्द से ज्ञान हुआ था वहां पर यहाँ गवय शब्द से भी उसी का ही अनुमान लगा देंगे, इसलिए अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है। बोले प्रयुज्यते च गो सदृश गवय शब्द, बोले प्रयोग किया है गो सदृश गवय शब्द जो प्रयोग किया है, इति तस्यैव यो अभिधायी इति ज्ञानम अनुमान, यह जो ज्ञान है अनुमान है, उपमान अलग से मानने की प्रमाण आवश्यकता नहीं है। यत्यु चक्षु सन्निकृष्टस्य गवयस्य, जो चक्षु सन्निकृष्ट हुआ चक्षु से साथ संयोग हुआ वो क्या हुआ, बोले गवय गो सादृश्य ज्ञानम, गो के सादृश्य ज्ञान से हुआ, इसलिए तत्प्रत्यक्ष में व्यति नोपमानम पृथक वाच्यम, वो प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष से ही हम धुआं को प्रत्यक्ष करके ही पर्वत में हमने अग्नि का अनुमान किया था, तो यहाँ भी जो प्रत्यक्ष हुआ गवय, वो प्रत्यक्ष से हमने अनुमान किया, जो गो हमने घर पे देखा था तत्सादृश्य में वह तो अनुमान से ही हो जाएगा। तो और इसके जो क्या है करण हुआ वो प्रत्यक्ष से हो गया, जैसे अनुमान हम प्रत्यक्ष से अनुमान किए थे, यहाँ भी वही प्रत्यक्ष से ही अनुमान कर लेंगे, उपमान की कोई अलग कहने की प्रमाण कहने की आवश्यकता नहीं है। बोले तत्प्रत्यक्ष में वही नोपमानम पृथक वाच्यम, उपमान से अलग से ऐसा कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसकी टीका में और स्पष्ट कर रहे, बोले उपमानम प्रमाणम अनुमाने अंतर्भावयति, उपमान प्रमाण को अनुमान में ही अंतर्भाव करते हैं। यथा ही इति इव तत्सदृश उपमाने प्रमाणे, उपमान प्रमाण में यथा गो तथा गवय इति एवं जातीयकम ज्ञानम न अनुमानात अतिरिच्यते, बोले गो जैसे गौ तथा उसी प्रकार गवय, जिस प्रकार गौ है उसी प्रकार गवय है, इससे जो
इति एवं जातीयकम ज्ञानम, इस प्रकार जो ज्ञान है बोले अनुमानात अतिरिक्त, अनुमान से भिन्न नहीं है, अनुमान ही है। बोले गवय शब्द गो सादृश्य, गवय शब्द जो है गो सादृश्य है। यहाँ जो क्या है वन में अरण्य में जो गवय देखा हमने, तो हमने क्या किया, जो गो हमने घर पे देखा था तब सादृश्य से ही देखा, इसलिए कोई अलग भाव से मानने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यत्र यत्र गोः गो सदृश्यत्वम तत्र तत्र गवयत्वम, बोले जहां जहां गो की सदृश्य है वहां वहां गवय है। बोले जहां गो की सदृश्य जहां जहां रहेगा वहां वहां गवयत्व रहेगा। बोले जो गो के धर्म है, जो जहां जहां गो के धर्म है वहां वहां गवय है, जहां जहां गवयत्व धर्म अभाव है वहां वहां गोत्व का अभाव है। अन्य व्यतिरेक से अन्य व्यतिरेक व्याप्ति से स्वीकार ग्रहण हो जाता है, इसलिए इसको उपमान प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, अनुमान ही है। इति सादृश्य ज्ञानानंतरम यदा गवयपिंडस्य प्रत्यक्षम भवति, जब गवयपिंड का प्रत्यक्ष हो जाता है, तद आरण्यक पुरुष वचन स्मरणेन, आरण्यक पुरुष के वचन के स्मरण से अयम गवयः, यह गवय है, इति सादृश्य दर्शनात् इति ज्ञानाम स्यात्, ये ज्ञान हो गया सादृश्य दर्शन का उस स्मरण से। तो ये तो ही यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बह्निरिति, बह्नि धूमयो साचर्य अस्माभि बहुबारम प्रत्यक्षितम, हमने बहुत बार जहां जहां धुआं है वहां वहां बन्नी है, जहां बन्नी का अभाव है वहां धुआं का अभाव है, ये बहुत बार हमने देखा था। ऐसे ही यहाँ पर क्या किए, जब जहां जहां क्या है गोत्व है वहां वहां गवय है, ऐसा हमने देखा कि यहाँ जो गवय हमने अरण्य में देखा यह गवय सदृश्य है, मतलब जो अरण्य में जो गवय है ये गो सदृश्य है, क्योंकि हमने गोत्व धर्म इसमें देखा। तो जहां जहां गोत्व धर्म है वहां वहां गवय है, ये जो हमने व्याप्ति लगाया, इस व्याप्ति से क्या हुआ, बहुत बार देखा था हमने कि गा माने कहते हैं गौ बुलाए थे, ऐसे ही यहाँ पर हुआ। इसलिए तस्मात् धूम दर्शनेन बन्नि ज्ञानम सहैव जायते, ऐसे ही क्या हुआ, हमने देखा था इसलिए धूम को देख करके क्या हुआ, बन्नी का ज्ञान हो गया। ऐसे ही तदेव तद तद्वद एव यत्र यत्र गोः सादृश्यम तत्र तत्र गवयत्वम, जहां जहां गो के सादृश्य है वहां वहां गवय है, ये प्रागेव ज्ञातत्वात्, पहले से हमने देखा था। इसलिए आरण्य पुरुष ने जब कहा कि अयम गवयः, यह गवय है, तब हमको क्या हो गया कि जहां जहां गो सादृश्य का ज्ञान किया था वहां वहां हमने गवय को देखा था। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आरण्य पुरुष ने कहा कि गवय अयम गवयः, यह नीलगाई है, ये जब हमने सुना तब हमको क्या हो गया, जो पूर्व में हमने देखा था उस ज्ञान स्मरण हुआ, उस स्मरण ज्ञान से हमको क्या हो गया यहाँ पर कि ये गो सदृश्य गवय है, ये जो ज्ञान हुआ ये अनुमान ही है, उपमान नहीं है। उसी को कह रहे हैं प्रागेव तद्वद एव यत्र यत्र गोः सादृश्यम तत्र तत्र गवयत्वम इति प्रागेव ज्ञातत्वात्, पहले से ही हम जानते थे, इसलिए गवय पिंडस्य दर्शन मात्रेण अयम गवयः, यह नीलगाई है, इति यज् ज्ञानम तत्खलु, ये जो ज्ञान हुआ है वो अनुमानात अतिरिच्यते, अनुमान से भिन्न नहीं है, अनुमान ही है। केचन वदन्ति उपमान प्रत्यक्षमेव, कोई कोई कहता है उपमान जो है प्रत्यक्ष में भी अंतर्भूत कर सकते हैं। कैसे, बोले गो सदृश गवय पिंड दर्शन है ना, गो सदृश गवय पिंड देखा इसलिए गवय ज्ञान हुआ, गवय के ज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष में ही हो जाएगा, उपमान को मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ उपमान को अनुमान में अंतर्भूत किया है, कोई कोई ऐसा मानता है कि उपमान जो है प्रत्यक्ष भी है। अब आगे जाके कह रहे हैं अर्थापत्ति जो पृथक प्रमाण माना है वो भी हमारे यहाँ अनुमान में ही अंतर्भूत होता है, ये हम आगे जाकर के
अगले सत्र में विचार करेंगे। यदि किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। जी साहिल शर्मा जी, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम महाराज, दंडवत। महाराज, जैसे अभाव को प्रमाण की कोटि में रखा गया है, लेकिन अब अभाव से किस तरह प्रमेय की सिद्धि होगी? अवश्य ही पूर्व में किसी अभाव नामक प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होगी, तो कोई उदाहरण है कि अभाव से प्रमेय की सिद्धि किस प्रकार हो सकती? अद्वैत वेदांत में नास्ति 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 करके कहा, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है, ये भी ब्रह्म नहीं है। तो ये अभाव द्वारा, अभाव मुख्य ने ही प्रमाण की सिद्धि किया है, प्रमेय की। ठीक है महाराज। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विश्राम करते हैं। धन्यवाद गुरु जी, दंडवत। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। सभी वैष्णवों को राधे राधे।